वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। जैसे कि हमने लैग्रेंजियन आपको बता दिया था, लैग्रेंजियन क्या होता है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कंजर्व क्वांटिटी के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और मैंने, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी फिज़िक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ फिजिकल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक बार आप उसे देख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो दे रखा है, देखो, ए बीड है ऑफ मास m का, जो कि स्लाइड हो रहा है विदाउट फ्रिक्शन के अलोंग अ मासलेस रोड, जो कि 45 डिग्री पे रखा हुआ है, वर्टिकल शो कर रखा है फिगर में। फिगर दे रखी है हमें, उसी के हम करेंगे सब कुछ। ठीक है, रोड जो है रोटेट कर रही है अबाउट वर्टिकल एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड भी दे रखी है, एंगुलर स्पीड एट एनी इंस्टेंट आर पे, और जो डिस्टेंस है बीड की ओरिजिन से। ठीक है, अब कह रहा है मोमेंटम बताना है कि कॉन्जुगेट टू आर क्या होगा मोमेंटम। तो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2014 में। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, इसमें से कोई सा एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको जो है फिगर ये दे रखी है कि जो 45 डिग्री पे है, ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। प्रिसीशन अगर आपने देखा होगा, इस तरीके से हम लेते थे लट्टू का, जिस तरीके से वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, इस तरीके से। तो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने एम जो है बीड माना है, ठीक है, जिसका एम मास है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में है और आर इसकी रेडियस मान लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसकी, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके का लेंगे तो उसमें जो कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे वो कौन से वाले यूज़ करेंगे। इस तरह की कंडीशन में हम स्फेरिकल वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा फाई। ठीक है, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो एक वीडियो बनाई है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही है वो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी बता रखी है। तो जो होती है स्फेरिकल के लिए वो होती है ये, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि लैग्रेंजियन हम लिखते हैं तो टी माइनस वी होता है, तो टी तो आपको ये सीधा स्फेरिकल वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब वी लिखना है। वी मैंने आपको बताया था, कहीं पे भी अगर इस तरीके का केस बन रहा है कि यहाँ पे आप हाइट देख सकते हो, तो हमेशा जो है वी जो लोगे वो लोगे एम जी एच। ठीक है, एम जी एच, तो हाइट क्या है इसकी, माइनस के आर कोस थीटा होगा। ठीक है, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने सिखाए थे तब भी बताया था ये चीज़ भी। ठीक है, तो माइनस के आर को सीधे, क्योंकि आर जो है ये डिस्टेंस है, या फिर आप मान सकते हो अगर स्ट्रिंग मानी हुई है अगर हमने ये, ठीक है, तो वो रोटेट कर रही है, यानी कि ये रहा ना, एक बीड है जो कि मास m का है, वो स्लाइड कर रहा है बिना फ्रिक्शन के, इस तरीके से घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कितने एंगल पे अगर हम उसे रखते हैं वर्टिकली, तो 45 डिग्री एंगल पे शो हो रहा है फिगर में। तो जो रोड है वो रोटेट कर रही है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री और फाई डॉट आपको दे रखा है ओमेगा, जो एंगुलर स्पीड है। ठीक है, एल क्या है, अभी हमारा जो है इसको मैंने पूरा रखा है कैसे, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर थीटा। थीटा डॉट क्या होगा हमारा, वो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, 45 डिग्री का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो गई, सिर्फ अब ये वाली बची है। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो 45 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180/4। ठीक है, तो 4 से 4 4 16, 4 5 20, तो 45 डिग्री ये। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फाई डॉट क्या है हमारा, ओमेगा है, तो इसका स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर, माइनस एम जी आर कोस होती है 1/√2। ठीक है, इसी तरीके से साइन 45 की, यानी कि साइन पाई/4 की भी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर है साइन का, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो जब स्क्वायर होगा तो 1/√2 की एक तरीके से 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है।
ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे 1/2 रखा है, ठीक है। हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसी, बाकी ये सेम का सेम कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि आपसे मोमेंटम पूछा है आर के रेस्पेक्ट में, तो आर डॉट करेंगे, देखो कोऑर्डिनेट आर डॉट के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हाफ एम जब इसका करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम आर डॉट। तो ये आपका इस तरीके से मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।